हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्टाइन पाथ। आई होप आप ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ करंट एनर्जीज शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसे मैसेजेस जो मुझे डाउनलोड हुए, कुछ एनर्जीज रिसीव हुई, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू शेयर विद यू ऑल। आपको हेल्प भी मिलेगा एंड बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी इससे रिसीव होंगे। तो कुछ समय से जो एनर्जीज चल रही हैं वो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज लेकर आ रही हैं डिवाइन मस्कुलिन के जनरल बिहेवियर में, 3D बिहेवियर में। जो डिवाइन मस्कुलिन्स है उनका इस समय हर्ट चक्रा ट्रिगर हो रहा है। हर्ट चक्रा ट्रिगर होने से मतलब है कि जिस भी चीज़ पर वो बहुत ज़्यादा फेथ कर रहे थे या जिस भी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थे, वो चीज़ जो है उनको उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अब रिजल्ट नहीं दे रही है। एंड उनको थोड़ा सा लॉस, थोड़ा सा इंसल्ट, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइजिंग, इस तरह की सिचुएशंस उनको इस समय उनकी लाइफ में फेस हो रही है, जिस वजह से बहुत सारी लोनलीनेस उनके अंदर आ चुकी है। बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग महसूस कर रहे हैं, साइलेंस की एनर्जी उनके अंदर है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एक मिसिंग एनर्जी उनके अंदर क्रिएट हो रही है। इस तरह से मिस करना किसी को जिसमें एक्शंस का नहीं होना है, मीन्स कि एक्शंस नहीं है उनके माइंड में या उनके थॉट में, लेकिन एक डीप एनर्जी है कि एक समय था मैं इस तरह के पर्सन के साथ था, वो पर्सन मेरी इतनी सुनता था, उसके साथ मैं रफ बिहेव भी करता था तो मुझे रिवर्ट नहीं आता था, कुछ भी वो मुझे समझाता था मैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था या मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं करता था। तो आज की डेट में मुझे ना कोई संभालने वाला है, ना मुझे कोई समझाने वाला है। हर कोई जो है मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, लेकिन मेरे साथ कंडीशनल रिलेशंस में बंधा हुआ है। मीन्स कि मैं हर किसी के लिए सिर्फ एक अपने फैसिलिटी देने वाला पर्सन हूँ। मुझे हर बंदा जो है वो यूज़ कर रहा है। यस, दिस इज़ द राइट वर्ड कि मतलब मैं अपनी 3D लाइफ में यूज़ हो रहा हूँ हर उस पर्सन से जो मेरे इर्द गिर्द है। और मैं उस पर्सन को लूज़ कर चुका हूँ जो अनकंडीशनल मुझे समझाता था, अनकंडीशनल मेरे साथ प्यार करता था। ये जेंडर बायस्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि प्यार करता था या करती था, इट मीन्स जो रनर एनर्जी है वो चेजर एनर्जी के बारे में ये सोच रहा था। मीन्स जो बट वी कैन से दैट कि जो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में था वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो ट्विन था उसके बारे में ये सोच रहा है। और इसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोनलीनेस की एनर्जी उनके अंदर क्रिएट हो रही है, मिसिंग एनर्जी उनके अंदर क्रिएट हो रही है। लेकिन अभी भी जो है किसी प्रकार का एक्शन वो एज्यूम नहीं कर रहे हैं, प्लान नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ वो एक जैसे कोई होता ना समय कि समय निकल गया है कि ये लौट के नहीं आ सकता। मीन्स अभी उनके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कोई इमोशन क्रिएट नहीं हुआ कि वो कुछ भी सह के आपको कांटेक्ट करने की स्थिति में हो। नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्शन की एनर्जी अभी उनमें नहीं है, लेकिन यस, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग पुल वो आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, आपके लव को, इमोशन को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। हर्ट उनका काफ़ी ज़्यादा इस समय पेन में चल रहा है। ये सिचुएशन उन्हें डार्क नाइट ऑफ द सोल की तरफ लेके जा रही है। जैसा कि मुझे रिसीव हुआ इस साल के 2025 के 9th से 10th मंथ में बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन्स का जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर हो जाएगा। इस समय से उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल जो स्टार्ट हो चुका है। अब ये वो डिवाइन मस्कुलिन्स हैं जो कि उन फेमिनिन्स के पार्टनर हैं या उनके काउंटर पार्ट हैं जो कि बहुत समय से इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनर वर्क के बदले में उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। या मैं ये कह सकती हूँ ये एक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आपकी, ठीक है, जिसमें आप काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस काम से आपके व्यवहार में बहुत शांति है, आपको आपके परिवार में सेटल होने में इजी हो रहा है, आप अपने काम में अच्छे होते जा रहे हैं, आपका माइंड, आपका स्पिरिचुअल लाइफ सब कुछ अलाइन हो रहा है, लेकिन आपका जो पार्टनर है उसकी तरफ से आपको कोई कॉल, मैसेज अभी तक रिसीव नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पेन की एनर्जी जो है वो क्रिएट हुई है।
राइट हो सकता है ये 100% आपके साथ मैच हो। वैसे ये बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है, 2 से 3% फेमिनिन्स के साथ ही ये एनर्जी रेजोनेट होगी। सिर्फ उनके साथ रेजोनेट होगी जो ऑलरेडी 5D में हैं, जो 5th डायमेंशन में वर्क कर रहे हैं, जो ना किसी झगड़े का पार्ट हैं, जो ना किसी पॉलिटिक्स का पार्ट हैं, जिनकी जर्नी में कोई डाउट नहीं है, जो अनकंडीशनल लव की स्टेट में हैं, लेकिन पिछले व्हाट वी कैन से दैट कि 15 से 20 दिन या 1 से 1.5 महीने में उनको बिल्कुल नमनेस की फीलिंग है, कुछ भी उनको महसूस नहीं हो रहा अपने पार्टनर के लिए। राइट, इंटरनली वो काफ़ी हर्ट हो सकते हैं, शो नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उनके अंदर एक पीस की स्थिति है। जब भी डिवाइन मस्कुलिन डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं, आप कितने ही बैलेंस्ड हो, आपकी लाइफ में उथल पुथल मच जाती है। राइट, उथल पुथल से मेरा मतलब है हर तरह का चैलेंज। फाइनेंशियली आपको चैलेंज मिलेगा, आपकी लाइफ में सोलमेट्स आएंगे इस समय। राइट, ये भी एक चैनलिंग है कि आपका पर्सन अगर इस समय डार्क नाइट ऑफ द सोल में है तो वो स्लिप करेगा अवेकनिंग के प्रोसेस में। लेकिन अगर आप इस समय बहक जाते हैं, आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ जाता है, तो आपके पर्सन की अवेकनिंग भी वहाँ पे इंटरप्ट होगी, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो यहाँ पे ये भी एक एनर्जी है कि आप जो है किसी सोलमेट की तरफ अट्रैक्ट हो, कोई सोलमेट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, और आप फॉर टाइम बीइंग थोड़े समय की खुशी के लिए या थोड़े समय के पीस के लिए डिवाइन के इस टेस्ट में फेल हो जाएं। तो ये हो सकता है। इस सिचुएशन में आपको कतई नहीं फंसना है। आपकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम चल रही हो, आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली वेट करना है अपने बैलेंसिंग स्टेज का। पार्टनर का वेट नहीं करना, ट्विन फ्लेम का वेट नहीं करना, अपने ही अंदर बैलेंसिंग का वेट करना है कि जो भी सिचुएशन है, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका एक प्लेस है वो चेंज हो सकता है, आपको कोई हायर पोजीशन में आप जा सकते हो, आपका जॉब चेंज हो सकता है, आपका घर चेंज हो सकता है, मतलब कुछ चेंज होगा आपके रहन सहन में, आपके आने जाने में, आपके फैमिली सिचुएशन में कुछ ना कुछ चेंज होगा। सेकंड सिचुएशन है, कोई ऐसी स्थिति आएगी जिसमें आप इतने ज़्यादा उलझ जाओगे कि आपको इनर वर्क करने के लिए उतनी हिम्मत या उतना समय नहीं रहेगा। यहाँ भी आपका टेस्ट है कि आपकी प्रायोरिटीज़ को चेक किया जाएगा कि आप सेल्फ लव कितनी आसानी से छोड़ देते हैं, आप अपना इनर वर्क कितनी आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर आपका मन इस समय किसी भी तरह के इनर वर्क को करने का नहीं है या आप नहीं करना चाहते, सो अगर आप कोई भी चीज़ स्किप कर देते हैं तो कोशिश कीजिए कि पहले तो आप स्किप ना करें। स्किप करें तो 1 से 1.5 दिन 2 दिन आप स्किप करें, इससे ज़्यादा स्किप नहीं करें। और जिस दिन आपकी तबीयत नहीं सही है और आप उस चीज़ को स्किप भी कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए वहाँ कम से कम आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। आप इनर चाइल्ड हील कीजिए, आप अनसेस्टर हीलिंग कीजिए, मतलब कुछ ना कुछ आप कीजिए। और अगर फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैं बिल्कुल एक सिंपल सा वे बताती हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको बैठना है, बिल्कुल शांति वाली स्थिति में आना है, अपनी ब्रीदिंग पे आपको ध्यान देना है, अपने अंदर के 7 चक्रास पे आपको ध्यान देना है। कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई चैंट नहीं करना, जस्ट अपनी फुल बॉडी को सिर से पैर तक आपको देखना है, अपने ब्रीथ को देखना है कि सांस किस तरह से ले रहे हैं आप, आपके बॉडी की क्या हलचल है इस समय। सोल आपका एकदम से पीस में आ जाएगा, अलाइनमेंट में आ जाएगा। फिर आप हर जिस चीज़ को आप ओवरथिंक कर रहे थे या जो भी प्रॉब्लम उस समय आपकी लाइफ में चल रही है, उस प्रॉब्लम को लेकर आप एक माइंडसेट क्रिएट कीजिए, आप एक ऑरा क्रिएट कीजिए। इस तरह विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि आप बहुत हैप्पी हैं, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, आपका सोल बिल्कुल पीस में है और आप अपनी लाइफ की उस स्टेज पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सेकेंडली, आप इस टर्निंग इन मेडिटेशन हम इसको बोलते हैं कि खुद में घुस जाना, खुद को देखना, खुद के बारे में सोचना,
खुद के लिए आइडेंटिफाई करना कि जो पूरा दिन सिचुएशंस की उथल पुथल की वजह से बहुत सारा मैस आपके माइंड में चल रहा है, अगर ये सारे मैस को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो एट द एंड क्या निकल के आता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचोगे कि ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ चल रही है, दिस दिस दिस, और आप ये मेडिटेशन करोगे 10 से 15 मिनट का, तो आपको ये समझ में आएगा कि पूरा दिन आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे थे तो वो चीज़ तो बिल्कुल टेम्परेरी थी, वो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, और वो चीज़ सिर्फ आपके हेड में है। वो कहते हैं ना, इंसान इतना दुखी रियलिटी में नहीं होता जितना वो अपनी सोच में हो जाता है, क्योंकि हम अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वहाँ आपको जस्ट इतना सोचना है कि हर चीज़ बैलेंस्ड है, हर चीज़ कंट्रोल में है, और आप अपने पास्ट से आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं, और आने वाले टाइम में आप और हैप्पीनेस की स्टेट को अचीव करेंगे। सो यहाँ पे 4 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ऑलरेडी हो रही होगी आपको। तो यहाँ आपको इस तरह से खुद के साथ कनेक्टेड रहना है, बिल्कुल अपनी ग्राउंडिंग एनर्जीज में रहना है, छोड़ना नहीं है, पैर नहीं छोड़ने, राइट। नहीं है इनर वर्क का मन, तो 1 से 2 दिन आप इस चीज़ को टर्निंग इन में कन्वर्ट कर लीजिए, खुद से जुड़ने का मेडिटेट कर लीजिए। बट अदरवाइज मैं आपको कहूँगी, मन हो या ना हो, ये जर्नी मन की नहीं है, ये जर्नी आपकी डेडिकेशन की है। तो आप डेडिकेटेडली अपना काम कीजिए, राइट। सेकंड, ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैनलिंग है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर इस समय आपकी एनर्जीज को रेजोनेट नहीं कर रहा या आपको मिरर नहीं कर रहा, तो यहाँ आप एक मिस्टेक क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से वापस उस स्थिति में जाएंगे कि पता नहीं हम ट्विन फ्लेम्स हैं कि नहीं हैं, पता नहीं मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी एनर्जीज को डाउन में ले आएंगे, खुद लो में चले जाएंगे, आपकी खुद की फ्रीक्वेंसीज लो हो जाएंगी। ये चैनलिंग बहुत क्लैरिटी देगी आपको। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने जितना इनर वर्क किया, आपका पर्सन उसे मिरर कर रहा है। पहला प्रूफ ये है, पहला यहाँ पे साइन सिम्टम ये आप रिसीव करेंगे कि आपको उनकी एनर्जीज का बिल्कुल शून्यता महसूस होगी, मीन्स कुछ नहीं चल रहा, ये महसूस होगा आपको। सेकंड, आप मिस करेंगे उनकी एनर्जीज को, कभी गुस्सा आएगा, कभी प्यार आएगा, और फिर एट द एंड आपका मन आपको खुद ही ये चीज़ बोल देगा कि वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन शायद दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि हम उस चीज़ को 3D में आप देख पाओ, राइट। तीसरी चीज़, आप बिल्कुल नो कम्युनिकेशन के जोन में होंगे, आप कहीं से कहीं तक कोई कम्युनिकेशन रिसीव नहीं करेंगे। बट अगर आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेटेड है, और आप हायर कॉन्शियसनेस से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, अवेकनिंग के प्रोसेस में अच्छा आगे बढ़ चुके हैं, तो इस समय में आपका पार्टनर आपको ड्रीम में या एनी हाउ कोई एनर्जी आपको ड्रीम में डेफिनेटली ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि आपका पार्टनर का सिचुएशन इस समय क्या है। फोर्थ, आपको 3D में अपने पार्टनर की जो है स्टेटस बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आप चाहे उनको FB पे ढूंढ लीजिए, इंस्टाग्राम पे ढूंढ लीजिए, आपको कोई सिचुएशन स्टेटस नहीं मिलेगा, क्योंकि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का यही रूल होता है कि आप अपने पार्टनर की अवेकनिंग नहीं देख सकते हैं, राइट। वो आपकी अवेकनिंग देखना नहीं चाहते हैं, भागने लगते हैं, तो वो भी नहीं देखते हैं। आप अपने पार्टनर की अवेकनिंग देखना भी चाहो तो भी नहीं देख सकते। एक ऐसा पर्दा बीच में गिर जाएगा कि उस तरफ क्या चल रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे नमनेस की फीलिंग है, बिल्कुल नथिंगनेस की फीलिंग है, एंड इस एनर्जी को आप चैनलाइज कीजिए हायर एनर्जीज में, नेक्स्ट डायमेंशन में अपने आप को टैप इन करने की कोशिश कीजिए। एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैनलिंग कि 3rd से 4th मंथ में आपके पार्टनर का डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो चुका है, और ये और डीपन जाएगा। एंड इन 9th और 10th मंथ उनका जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो जाएगा। इस बीच आपको बिल्कुल चेजिंग की एनर्जी में नहीं आना, बिल्कुल डाउट की एनर्जी में नहीं आना, कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ है, मुझे कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं जानना आपको सिर्फ अपने पे काम करना है। बिकॉज़ इस समय जो एनर्जी चैनलिंग है, जो मुझे डाउनलोड्स रिसीव हुए, आपका तबीयत चैलेंज हो सकता है, आपका नहीं तो आपकी फैमिली मेम्बर का होगा। सेकंड, आपका इनर वर्क कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उस चीज़ से आपको बचने की नीड है, या आपका मन नहीं करेगा, या आपके पास समय नहीं बचेगा, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी। तीसरा,
आप डाउट की एनर्जी में जा सकते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं हूँ, मेरा पर्सन वापस आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, ये मेरी एज है, ये मेरी सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी जो है वो नहीं जाना। फोर्थ, आपको आपके हर्ट चक्रा में हमेशा एक तकलीफ सी बनी रहेगी इन दिनों में, क्योंकि ये न्यू मून फुल मून इस समय का जो एक एनर्जी रूट है ना, वो हर्ट चक्रा से ही ज़्यादा कनेक्टेड है। सेक्सुअल पुल आपको महसूस होगा, सेक्सुअल एनर्जीज आपको रिसीव होंगी, बट आपको किसी तरह के मास्टरबेशन में या किसी भी तरह की मतलब उन एनर्जीज में नहीं जाना जिससे जो आपका कुंडलनी है वो राइज होने की बजाय आप लो फ्रीक्वेंसीज में चले जाएं। एंड देन आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप पीस की एनर्जीज़ को रिसीव करेंगे। एंड जो नेक्स्ट सिम्टम है वो ये है कि कहीं ना कहीं से कोई डिसएग्रीमेंट या कहीं ना कहीं से कोई झगड़ा या कोई बहस, कोई घर में प्रॉब्लम, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको कतई नहीं फंसना है। आपको रिस्पॉन्ड करना है, किसी भी सिचुएशन में आपको रिएक्ट नहीं करना है, राइट। स्पिरिचुअल पीपल या अवेकनिंग में जो लोग होते हैं वो रिस्पॉन्ड ही करें तो बेहतर है, अदरवाइज वो खुद रफ बोल के, खुद अग्रेशन में जाकर, खुद नेगेटिव बात करके बाद में खुद ही गिल्ट में चले जाते हैं। तो हमें किसी भी तरह से लो फ्रीक्वेंसीज में नहीं जाना, हमें अपने आप को बिल्कुल शुद्ध, एक्यूरेट, क्लियर, क्लीन, बिल्कुल प्योर रखना है, राइट। एंड आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको उनका आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें बहुत दिख सकती है, उनसे जुड़ी हुई कोई बात दिख सकती है, कोई सॉन्ग चैनलाइज हो सकता है, राइट। 4 की सिंक्रोनिसिटी बढ़ेगी, 696969 की सिंक्रोनिसिटी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप ये सारे जो है मैसेजेस रिसीव करोगे। तो इस ओवरऑल चैनलिंग का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि इस समय जिन डिवाइन फेमिनिन ने बहुत काम किया है, बहुत सरेंडर एनर्जीज़ में रहने की कोशिश की है, हमेशा डिवाइन को कनेक्ट करके उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है, हमेशा फेथ में रहे हैं, इस समय ये जो साल है उनके लिए, उनके सोल मर्ज 3D रीयूनियन का ही साल है। उन्हीं के डिवाइन मस्कुलिन्स इस समय डार्क नाइट ऑफ द सोल में एंटर हो रहे हैं या हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो जो बहुत ज़्यादा निग्लेक्शन, इग्नोरेंस, लॉस, इंसल्ट झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप भी उसको अपनी ज़िंदगी में मिरर करेंगे, बट आपको उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिलेगा। तो आप डाउट की एनर्जी में जा सकते हैं, जो कि आपको नहीं जाना है। बहुत लव, अनकंडीशनल लव आप उनके लिए रखते हैं, लेकिन इस समय जो है कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस, एक मिसिंग एनर्जी, पुल, ये सब आपको महसूस होगा। इसे आपको बहुत अच्छे से चैनलाइज करना है, जिसके लिए बेस्ट मेथड हमेशा ये रहता है कि जो हो रहा है आप उसको होने दें, उस पर कंट्रोल करने की कतई कोशिश ना करें। सेकंड, कभी किसी को कोसे नहीं, कभी किसी के रिएक्शंस का वेट नहीं करें, हमेशा वही करें जो आपके हाथ में है, और आपके हाथ में सिर्फ इस समय फेथ करना और हीलिंग करना है, दैट्स इट। एंड जो तीसरी चीज़ आप इस समय कर सकते हैं, मैक्सिमम समय जो है अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेटेड रखिए, अपना फोकस रखिए। कैसे रख सकते हैं? जिस समय आप चक्रास कर रहे हैं, जिस समय आप कोई साधना कर रहे हैं, सिर्फ उस समय नहीं याद रखना कि आप एक जर्नी में हैं, नहीं, आपको हर समय ये याद होना चाहिए, आपको प्रेजेंट की एनर्जी में रहना है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें 100% कंट्रीब्यूट करना है और अपने क्राउन चक्रा से कनेक्टेड रहना है। आप जितना अपने क्राउन चक्रा से कनेक्टेड रहेंगे, आप उतनी ही जल्दी डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे, आपका पार्टनर भी उस चीज़ को मिरर करेगा। और इस 9th से 10th मंथ में आपके पार्टनर की जो है अवेकनिंग बहुत अच्छी फास्ट पेस से स्टार्ट हो जाएगी, या वो इस चीज़ में बहुत डीपन जाएंगे। डेफिनेटली आप पेन रिसीव करेंगे, आप मिररिंग करेंगे, बट उस चीज़ को आपको अपनी इनर वर्क, अपनी हीलिंग, अपने सेल्फ लव से बहुत अच्छे से डील करना है, डगमगाना कतई नहीं है, ठीक है। तो ये था एक ओवरऑल जो है इस समय कॉन्शियसनेस में जो पैटर्न चल रहा है ट्विन फ्लेम एनर्जी का। एंड 4 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 1122 की सिंक्रोनिसिटी बढ़ गई है, 1111 की सिंक्रोनिसिटी भी होगी। तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स है आपके पर्सन की डिवाइन अवेकनिंग का,
सो रिसीव कीजिए हर मैसेज को, लेकिन लेट गो कीजिए, क्योंकि एट द एंड आपका होल्ड सिर्फ आपके इनर वर्क पे ही होना चाहिए। सो ये था एक कंप्लीट एनर्जी चैनलिंग। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू एवरीवन। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। फॉर द पर्सनल सेशंस नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एंड येस, इन कमेंट सेक्शन प्लीज़ मेंशन इट, जो भी इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, एंड प्लीज़ क्लेम योर पार्टनर्स अवेकनिंग, क्लेम योर बैलेंस, क्लेम योर लव, क्लेम योर 3D रियूनियन, राइट। गॉड ब्लेस यू, बहुत सारा प्यार।